दोस्तों नमस्कार। जब से मायावती ने लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया है, चारों तरफ ये चर्चा हो रही है कि मायावती ने ये बीजेपी के इशारों पर किया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उसको डरा दिया है और इसलिए वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए परिस्थितियां भी सामने दिख रही थी। ठीक 11 तारीख को यानी मायावती के ऐलान के 3 दिन पहले कभी बीएसपी सरकार में एक बड़े ओहदे पर रहे छत्रपाल सिंह, सीपी सिंह पर 2014 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी और वो एफआईआर दर्ज हुई थी जो लखनऊ नोएडा में स्मारक बने 4200 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया था और उसमें 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप था। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण के पूर्व प्रबंधक हैं सीपी सिंह। 11 तारीख को उनके घर पर, उनके ऑफिस पर विजिलेंस का छापा पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस छापे पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई बड़ी खबर नहीं आती और 15 तारीख को मायावती ये ऐलान करती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और यहीं से ये बात निकल करके आती है कि क्या सीपी सिंह पर छापा डाल करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मायावती को मैसेज कर दिया था कि भाई अगर आप गड़बड़ करती हैं, इंडिया अलायंस के साथ जाती हैं तो फिर सीपी सिंह के जरिए आप पर शिकंजा कसा जा सकता है। सीपी सिंह को सरकारी गवाह बना करके और मायावती को जेल भेजा जा सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मायावती भले ही अपनी ताकत को ना समझती हो, हालांकि वो इतनी नासमझ नहीं है। इस देश का जो समूचा दलित वंचित तबका है वो आज भले ही मायावती को वोट ना करता हो, ऐसे उनका वोट लगातार घट रहा है, लेकिन मायावती पर कोई आंच आए ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहे वो जाटव हो या नॉन जाटव, वो उत्तर प्रदेश का हो या तेलंगाना का हो, यानी उत्तर भारत से लेकर के और दक्षिण भारत तक जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का कलेवर हासिल किया मायावती ने, जो एक पर्सनालिटी डेवलप की कांशीराम के मूवमेंट के जरिए 4 बार वो उत्तर प्रदेश की सीएम रही। आज भी जब दक्षिण भारत से लोग लखनऊ आते हैं और उन्हीं स्मारकों के बीच में चहलकदमी करते हैं, उनको देखते हैं, तो उन्हें वो आत्मगौरव, अपने इतिहास के प्रति वो बोध पैदा होता है, वो चेतना पैदा होती है और गौरव की अनुभूति होती है। तो मायावती का जो अतीत है, जो उनके सरकार में रहते हुए काम है, जो उनकी वैचारिकी रही है, उसके प्रति इतनी संवेदनशीलता और इतनी तड़प है लोगों में आज भी कि मायावती पर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता, नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकते। अब ये इस ताकत का अंदाजा मायावती को है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर मायावती भी डर गई होंगी। हालांकि मैं समझता हूं कि मायावती किसी से नहीं डरती, मायावती सिर्फ अपने से डरती है और यह संभव है कि वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए, भाई और भतीजे की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए इस तरह का उन्होंने ऐलान किया हो। हालांकि उससे ज्यादा मुझे उनकी रणनीति लगती है और मायावती बहुत सेफ गेम हमेशा खेलती हैं। हां, हालांकि उनको यह परवाह नहीं है इधर कि वो बीजेपी को एक तरह से रास्ता दे रही हैं। जैसे 2022 के चुनाव में उन्होंने बीजेपी की क्या मदद की है, इसको लेकर के भी बात होती रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके लिए समाजवादी पार्टी टारगेट नंबर 1 थी और जब उन्होंने देखा कि वो अगर चुनाव लड़ती हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए रास्ता बन जाएगा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो एक रणनीति उनकी रहती है कि किसको पहले टारगेट करना है। अब वो टारगेट
लोगों के हिसाब से, समाज के हिसाब से, आइडियोलॉजी के हिसाब से उचित है कि अनुचित है, इस पर तो हम लोग बात कर सकते हैं। डेफिनेटली सपा और बीजेपी सामने हो तो उसमें से दलितों, वंचितों और पिछड़ों के लिहाज से आप किसको चुनेंगे, ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी हमारे लिए प्रेफर होगी, बीजेपी नहीं होगी, क्योंकि घोषित तौर पर वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, डॉक्टर अंबेडकर की वैचारिकी के खिलाफ जाती है, संविधान और लोकतंत्र को वो तहस नहस करना चाहती है। लेकिन पिछले 2-3 दशकों में जो उत्तर प्रदेश की सियासत रही है वो सपा वर्सेस बीएसपी रही है, तो वो आज भी जो जमीन पर केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री नहीं बदल पा रही है। और ऐसे में जब मायावती खड़ी हो जाती हैं सपा के अगेंस्ट तो और फिर साइलेंट हो जाती हैं, तो फिर वो वोटर एंटी सपा बीजेपी की तरफ चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ विधानसभा में हुआ, ये लोकसभा का चुनाव है और एक बार वहां वोट करके उस दलित वंचित तबके ने देख लिया है कि उसका हश्र क्या हुआ। गलतियां थोड़ी अखिलेश यादव से हुई कि उन्होंने दलितों के आउटरीच के लिए कोई काम नहीं किया। अंबेडकर वाहिनी बनाई जरूर, लेकिन उसका जमीन पर कोई काम नहीं रहा। खुद अखिलेश यादव अगर दलितों के बीच में जाते, उनके बीच में बैठते, उनको मैसेज देते और उसके जरिए जो उनका अपना समाज है, अपनी जाति है, जिसके प्रति एक आप ये कहें अफवाह फैलाई जाती, कुछ सच्चाइयां भी हैं, ऐसा नहीं है कि अन्याय नहीं हुआ है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके जो दलितों के बीच में पेश किया जाता है कि ये सपा के गुंडे हैं, इसे डाइल्यूट करने में अखिलेश यादव कामयाब हो सकते हैं। जो गलतियां उनसे हुई हैं, चाहे वो प्रमोशन में आरक्षण हो या जिलों के नामों को बदला हो, अखिलेश यादव अगर पब्लिकली आकर के उसको एक्सेप्ट कर लें तो दलित आज भी उनके साथ जाने में हिचकेगा नहीं। लेकिन ये अखिलेश यादव मैसेज नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि रिजल्ट बदल गया था, यानी बीजेपी की तरफ लोग चले गए थे, क्योंकि बीजेपी दलितों के प्रतीकों की राजनीति भी कर गई। उसने तमाम दलित जो आइकॉन हैं, जो कांशीराम साहब के उस मूवमेंट से पैदा हुए थे, उन्होंने उनका हिंदूकरण कर दिया, उनके बीच में गए। ये अखिलेश यादव ने नहीं किया, ये बड़ी गलती हुई। तो मायावती इस बार अगर ये करती हैं तो ये विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। तो पहली बात यह है कि क्या मायावती डर गई हैं? मुझे लगता है कि नहीं, वो अभी भी उस रणनीति पर काम कर रही हैं। उन्हें बहुत हार्ड बार्गेनर माना जाता है। अभी भी वो इंडिया अलायंस में वो तड़प देखना चाहती हैं कि वो उनके पाने की चाहत हो और तब वो गठबंधन के साथ जाएं तो ज्यादा सीटें और ज्यादा पावर वो हासिल कर सकती। जो बैठ करके वो चाहती हैं कि वो कभी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट बने, हालांकि इसकी संभावना अब लगभग ना के बराबर है, लेकिन वो इसके जरिए वो चाहती हैं, वो उनकी रणनीति का हिस्सा है। अब इसमें वो छत्रपाल पर जो छापा हुआ उसका क्या असर है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं उनकी रणनीति और उनकी जो राजनीति है उसको, जो जितना मैंने पढ़ा है, जितना समझा है, उसके आधार पर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूं कि मायावती उस रणनीति के फिराक में है। वो चाहती हैं कि अभी और तड़प पैदा हो, इसलिए वो चुनाव ऐलान के बाद एक और फैसला कर सकती है और वो फैसला हो सकता है इंडिया अलायंस के साथ जाने का। लेकिन ये फैसला एक ही शर्त पर होगा, जब इंडिया अलायंस को बढ़त होते हुए मायावती देख लें, और जब वो बढ़त होगी तो डेफिनेटली मायावती को अपना निर्णय लेने में कतई हिचक नहीं होगी, जितना मैं उनकी राजनीति को समझता हूं। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कल तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक होने वाली है सीट शेयरिंग को लेकर के। अगर वो आचार संहिता के बाद आती हैं तो फिर एडजस्टमेंट कैसे होगा सीटों का। कल कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से दावेदारी कर रही है, 25 सीटों की कर रही हो, 30 की कर रही हो, 40 की कर रही हो, मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली कि वो ज्यादा सीटें सपा के सामने रखेगी, फिर बार्गेनिंग होगी। अगर ये हो जाता है और इस बीच में अखिलेश यादव का जो स्वर है वो थोड़ा ठीक हुआ, कांग्रेस पार्टी लगातार अखिलेश यादव के साथ संवाद रखेगी और मायावती के साथ इनडायरेक्ट संवाद रखेगी, क्योंकि जैसे ही मायावती ने ऐलान किया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत सधा हुआ बयान आया
प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो बहन जी ने ऐलान किया है हम उसका सम्मान करते हैं। एक बहुत सधा हुआ बयान। यानी संभावनाएं अभी भी बना करके रखी है इंडिया अलायंस में और खास करके कांग्रेस ने। वो कन्विंस करेंगे अखिलेश यादव को कि अगर बहन जी आती हैं तो फिर हमें किन सीटों के साथ एडजस्टमेंट करना है, और कांग्रेस को जो मिलेगी वो अपने हिस्से की भी सीटें छोड़ सकती है। कुछ मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सीटें वो बीएसपी को दे सकती है, जिससे एक केमिस्ट्री बनेगी। ये सिर्फ अर्थमेटिक नहीं होगा बल्कि एक केमिस्ट्री बनेगी, और उस केमिस्ट्री के जरिए इंडिया अलायंस को बड़ा फायदा होगा। अब एक और बात का एनालिसिस कर लेते हैं कि लोग ये भी कह रहे हैं कि इससे फायदा किसको होगा, इंडिया अलायंस को होगा या फिर कांग्रेस पार्टी यानी बीजेपी को होगा। यह बात बिल्कुल तय है कि अगर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो तो जो मायावती का वोटर है, जो दलित और अति पिछड़ा वोटर है, वो बीजेपी को पसंद करेगा। लेकिन जब अलायंस है, इंडिया अलायंस है, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी है, जिसमें नीतीश कुमार भी होंगे, जिसमें आरएलडी भी होगी, तो डेफिनेटली जो वोटर समाजवादी पार्टी से दूरी बना करके रखता है या डरता है या गुमराह किया गया है, उस वोटर को इंडिया अलायंस के साथ जाने में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक ध्यान रखना होगा अखिलेश यादव को कि इस बीच में वो लगातार मायावती के प्रति सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। अभी उन्होंने अपने विधायकों से कहा कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं बोलना है। ये बहुत अच्छी रणनीति है। अगर अखिलेश यादव खुद मायावती के लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनका आदर करते हैं और खुद दलितों के बीच में पहुंचते हैं, अति पिछड़ों के बीच में पहुंचते हैं, तो वो मायावती के अलग रहने के बावजूद भी इंडिया अलायंस को फायदा कर सकते हैं। अब मायावती भी इस बात को जानती होंगी कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो बीजेपी को फायदा हो कि इंडिया अलायंस को फायदा होगा, लेकिन उनके लिए वो आत्मघाती होगा। और मायावती की राजनीति सिमट करके 5% पे आ जाएगी, जो अभी 13% पर खड़ी हुई है। तो क्या वो इस बात को नहीं समझ रही हैं? उन्होंने आकाश आनंद को आगे किया है। मायावती अपनी पार्टी के वजूद को नहीं खत्म करना चाहेंगी। 2027 उनके ध्यान में होगा, और ये तभी संभव है जब वो लोकसभा में कुछ सीटें लेकर के और सरकार में शामिल हों। तो आकाश आनंद के लिए वो बार्गेनिंग कर सकती हैं और आकाश आनंद के लिए वो 2027 का एक रास्ता तय कर सकती हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि मायावती कच्ची गोलियां खेल रही हैं, वो इतनी कुशल खिलाड़ी नहीं है। मैं उनको बराबर ये मानता हूं कि एक बेहतरीन रणनीतिकार हैं, लेकिन उनकी रणनीति के साथ दिक्कत यह है कि वो कांग्रेस और बीजेपी को बराबर रखती हैं। ये आज उनके कैडर को ही नहीं बल्कि उनके कार्यकर्ता और उनके जो वोटर्स हैं उसको भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के साथ आपको तुलना करना पड़ेगा। वो अब दौर खत्म हो गया कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है, एक जहरीला है और एक हरा सांप है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये उनका वोटर ये समझ रहा है कि कौन संविधान को खत्म करने पर तुला है, किसने आरक्षण को डाइल्यूट कर दिया है, किसने सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं। तो दलितों के पास आज है क्या? उसके पास जमीनें नहीं है। 70% दलित आज भी भूमिहीन है। उसके लिए एजुकेशन और सरकारी नौकरी यही एक रास्ता है। तो फिर ऐसे में वो वोटर इस बात को देख रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और राहुल गांधी जैसा व्यक्ति है जो लगातार सोशल जस्टिस पर बात कर रहा है, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों की बात कर रहा है। तो वो ज्यादा कंफर्ट अब उधर महसूस कर रहा है। तो ऐसे में मायावती अगर ये फैसला ले लेती हैं कि वो अकेले जाएंगी, तो ये उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा करेगा और ये आत्मघाती साबित होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अंततः मायावती इंडिया अलायंस के साथ आएंगी। हां, ये जरूर है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश से गुजरेगी तो वो उसके माहौल को भांपेंगी कि क्या वो मंदिर की राजनीति को काउंटर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। और अगर उत्तर प्रदेश में ही वो ये देखेंगे कि बीजेपी को हम रोक रहे हैं, 62 से खींच करके अगर 40 पर ला रहे हैं, तो मायावती को आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि अब उन्हें सिर्फ अपने वजूद की चिंता नहीं है, उन्हें आकाश आनंद और अपने पार्टी की भविष्य की भी चिंता होगी। लेकिन वक्त बताएगा कि क्या होता है। खैर, देखते रहिए। मेरी निगाहें बराबर बनी रहेंगी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, देश की सियासत पर। आप देखते हैं, सराहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका।
धन्यवाद।